नेक्स्ट मेटल की रिएक्शन जो हमारे पास है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सिंपली वो बस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और यहाँ पे सभी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मेटल्स सिर्फ वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और जब मेटल्स किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो हमने देखा कि वो सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो एक मेटल सॉल्ट फॉर्म करेंगे प्लस हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, लाइक अगर हम सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगी। वैसे सोडियम का मेटल मैग्नीशियम के मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम के मेटल वाली रिएक्शन फास्ट होगी और मैग्नीशियम के मेटल वाली रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगी। नेक्स्ट जब हम एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर भी फॉर्म होगी। एंड लास्ट जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर भी जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। इसके अलावा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट सिर्फ आयरन, टिन और लेड ही करेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड इन सब की बात करें तो इनमें से कोई भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं इन अ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जब हम कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं होगी, इन सेंस कोई हाइड्रोजन का आयन डिस्प्लेस नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अगर हम मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हमने मेटल्स को उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेटल कितनी फास्ट किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है, इस बेस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम। इसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। नेक्स्ट हाइड्रोजन होता है। इसके बाद हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड लास्ट गोल्ड, जो सबसे कम रिएक्ट करता है। मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में है गोल्ड, और सबसे फास्ट रिएक्टिव मेटल या फिर कह सकते हो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में होता है पोटेशियम। अब रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? कुछ मेटल्स अगर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये चीज़ उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी लूज करके नए बॉन्ड्स बना सकें और एक नया मटेरियल क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मेटल्स ऐसे भी देखे थे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब इससे पहले कि वो मेटल बॉन्ड्स बनाए, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ऐसा फील होता है कि वो मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्शन कर सकते हैं वो अगर वो हाइड्रोजन से पहले बॉन्ड फॉर्म कर ले अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। तो किसी भी मेटल्स की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के रेट पर डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी लूज कर सकता है।